तो दोस्तों, मैंने कल पिछले वीडियो में देखा था वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें मैंने स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, व्यास, जीवा, त्रिज्या इत्यादि बातों पर चर्चा किया था। तो आज हम देखते हैं, यह एक थ्योरम भी है, उसको सिद्ध करेंगे अगले वीडियो में। यह एक थ्योरम है जो मैंने लिखा है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह कभी कभी 5 मार्क्स का थ्योरम पूछ दिया जाता है, 5 मार्क्स का थ्योरम पूछ देता है। अब देखते हैं, सपोज कीजिए कि यह मेरा क्या है, यह मेरा एक सर्किल है। इसका केंद्र अगर ये O है, इसका केंद्र अगर ये O है, तो यहाँ से यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए, यदि यह स्पर्श रेखा खींची जाए और यह एक त्रिज्या ले लिया जाए, क्योंकि आप पढ़े थे केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखिए, यह एक स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा और यह त्रिज्या है। यह इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ सीखें कि वृत्त की त्रिज्या क्या करती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब उन पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ मैं एक सर्किल लेता हूँ। सर्किल लिए, यह वृत्त का केंद्र है। मान लिया जाए कि यह एक वृत्त का केंद्र है O, इसका नाम O है। यहाँ से एक हम त्रिज्या लिए, यहाँ से एक त्रिज्या लिए और एक स्पर्श रेखा मैंने लिया। अब इनको और इनको मिला दिया। यदि इनका नाम A होता है, इनका नाम अगर B रख दे, इसका नाम ऑटोमेटिक है। AB यदि स्पर्श रेखा है और O मेरा वृत्त का केंद्र है, यदि मेरा यह 3 दिया गया है, यह 4 दिया गया हो, तो OB निकालने के लिए कह दिया जाए। यदि हम लिखेंगे, चूँकि O वृत्त का केंद्र हो, O वृत्त का केंद्र हो, AB बराबर 4, OA बराबर 3, तो हमसे OB पूछा जाए व्हाट। तो देखिए, अभी ये मैंने देखा है कि वृत्त की त्रिज्याएँ क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यह 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण के सामने जो क्या होता है, कर्ण होती है, तो कर्ण बराबर होता है, यहाँ से कह सकते हैं आप कि OB बराबर रूट अंदर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो बराबर OA है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंदर 9 + 16 बराबर रूट अंदर 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज हम प्रश्नावली 10.1 निकाले। कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो मैंने कल बताया था थ्योरी में कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम क्या करें, यह सर्किल ले लिए। अब इन पर हम क्या कर सकते हैं, इन पर हम यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हम यहाँ अनगिनत, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु से हम क्या कर सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा क्या होगा, तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 में रिक्त स्थान को पूर्ति करें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने कल देखा था, यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आ जाएगा 1। यहाँ है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो याद कीजिए, कल मैंने बताया था कि यह अगर मेरा सर्किल ले लिए, यह मेरा सर्किल लिए और यदि यह एक रेखा लिए जो क्या करता है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उनका नाम मैंने कल रखा था, उनका नाम होता है छेदक रेखा। उसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। अब देखते हैं वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो अगर हम एक सर्किल ले लें, यदि हम एक सर्किल ले लें, देखते हैं यहाँ यदि यह हम 1 मिनट पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ देखिए, यदि यहाँ अगर हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ लेते हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ लेते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ लेते हैं, तो यह केवल 2 स्पर्श रेखा हो सकता है। अब कहेंगे तीसरा, यदि तीसरा स्पर्श रेखा इस प्रकार से अगर हम ले लेते हैं, तीसरा स्पर्श रेखा यदि हम इस प्रकार से ले लें, तो यह मेरा समांतर नहीं होगा, एक न एक बिंदु पर जाकर कटेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की केवल 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए, यह वृत्त है, ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और इसकी स्पर्श रेखा ये है। अब इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। तो मैंने एक वृत्त लिया, इसकी त्रिज्या ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। उसका पहले केंद्र चयन कर लेते हैं। तो सपोज किया जाए कि यह उसका क्या है, केंद्र है। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब कहता है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब बिंदु P से स्पर्श रेखा होगा। तो यहाँ हम एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं। एक स्पर्श रेखा मैंने लिया, उसका नाम यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श करता है, इसका नाम P और इधर Q होगा। क्यों कहता है P बिंदु पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श करता है और रेखा है PQ, इसका नाम PQ। केंद्र का नाम है O। तो कहता है O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। कहता है बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, मतलब ये रेखा इस Q पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है।
12 सेंटीमीटर है, तो कहता है पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। पी क्यू, इस पर ओ क्यू, ओके, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। दोस्त यह हो गया मेरा, यह दिया गया त्रिज्या है, दिया कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्त ध्यान दिया जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा है पी क्यू बराबर पूछा गया है हमसे, पी क्यू बराबर व्हाट, हमको दिया गया है कि ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर देखें कि हम ये भी जाने हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यह अगर लंब हो जाएगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके सामने क्या कहते हैं कर्ण, ये हो गया मेरा लंब, ये है आधार। तो हमसे आधार पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं क्यू पी बराबर आधार होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है मेरा ओ क्यू, तो इसको कह सकते हैं ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। तो यहाँ करें तो यहाँ देखिए ओ क्यू की लंबाई है 12, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंदर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रूट अंदर हो जाएगा 144 में से 25 घटाइए तो हो जाएगा 9, ये बचेगा 3, 3 से 1 2 गया तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको कर सकते हैं ऐसे, 119 का वर्गमूल निकलेगा तो रूट अंदर 119 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा तो सेंटीमीटर। डैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वीडियो में देखते हैं।